तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका टॉपिक है प्रथम स्वाधीनता संग्राम की असफलता के कारण। यद्यपि क्रांतिकारियों ने दास्ता की जंजीरों से मुक्त होने के लिए वीरता, साहस, उत्साह एवं त्याग का परिचय दिया, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी प्रतिभा, योजना तथा राजनीतिक क्रूरता एवं निष्ठुरता के आधार पर 1857 राजनीतिक जन विद्रोह को दमन कर दिया। इस प्रकार भारतीयों का स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रथम प्रयास सफल नहीं हो सका। इस विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। तो चलिए एक एक करके अध्ययन करते हैं। 1857 की असफलता के कौन कौन से कारण थे। असफलता के कारणों में सबसे पहले अध्ययन करेंगे विद्रोह का सीमित क्षेत्र। नेपाल के गोरखे और पंजाब के सिख अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे। राजपूत, मराठा सरदार होलकर और हैदराबाद के निजाम भी अंग्रेजों के पिट्ठू बने रहे। सिंधु तथा राजस्थान का भी सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। यदि यह संग्राम सुसंगठित होकर राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा जाता तो अंग्रेज शायद भारत को 1939 ईस्वी के पहले ही 1857 ईस्वी में ही छोड़ दिए होते। तो विद्रोह का क्षेत्र सीमित था, कुछ लोगों का सहयोग था और ये लोग सहयोगी नहीं थे। 1857 असफलता के निष्ठ कारण में अध्ययन करेंगे निश्चित तिथि से पूर्व ही विद्रोह की शुरुआत। अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ करने की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई थी। दुर्भाग्य से चर्बी के कारतूसों ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को ही चर्बी के कारतूस का प्रयोग नहीं करके विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी। अंग्रेज अफसरों को गोली से भून दिया गया। पांडे को फांसी की सजा दी गई। इसके बदले में 10 और 11 मई को ही मेरठ में विद्रोह आरंभ हो गया। इसी प्रकार लखनऊ, कानपुर तथा अन्य भारत के कोने कोने में समय से पूर्व ही विद्रोह प्रारंभ हो गया। इस तरह भारतीय संगठित रूप में नहीं लड़ सके और पराजित हुए। इसी क्रम में असफलता के निष्ठ कारण में अध्ययन करेंगे योग्य नेतृत्व का अभाव। निसंदेह नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीर तथा उत्साही नेता थे, परंतु उनमें सैनिक प्रतिभा और रण कौशल का अभाव था। बहादुर शाह इतना वृद्ध था कि वह युद्ध क्षेत्र में नहीं संभाल सका। नाना साहब में दूरदर्शिता का अभाव था। अवध की बेगम में कुंवर सिंह तथा फिरोज शाह इत्यादि में संगठन शक्ति का अभाव था। लेकिन विपक्ष में अंग्रेजी जनरल लॉरेंस बंधु, आउट्रम, हेवलॉक, नील तथा निकल्सन आदि अत्यंत योग्य सेनानायक थे, जिनका रण कौशल उच्च स्तर का था। तो इस तरह से योग्य नेतृत्व के अभाव के कारण भी 1857 क्रांति असफल रहा। 1857 असफलता के निष्ठ कारण में अगली हेडिंग है उपयुक्त योजना और संगठन का अभाव। 1857 ईस्वी के विद्रोह के पीछे न तो कोई शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति थी, न ही कोई संगठन था और न ही यह पूर्ण नियोजित था। क्रांतिकारी एक भीड़ के समान थे, उन्होंने शत्रु का सामना मिलकर नहीं किया। इसके विपरीत अंग्रेज दूरदर्शी तथा समझदार थे। उनकी कमांड एक व्यक्ति गवर्नर जनरल के हाथ में दी गई थी, जबकि भारतीयों का नेतृत्व विभिन्न हाथों में था। समय से पूर्व ही विद्रोह का प्रारंभ हो जाना इसका साक्षात उदाहरण है, क्योंकि इसमें कोई निश्चित संगठन नहीं था। असफलता के निष्ठ कारण में हम लोग अध्ययन करेंगे पंजाब में सिखों और गोरखों द्वारा अंग्रेजों को सहायता। तो पंजाब में सिख और हेनरी लॉरेंस तथा लॉरेंस के सुधारों से प्रसन्न थे। इसके अतिरिक्त वे दिल्ली के मुसलमान बादशाह से घृणा करते थे, क्योंकि उनके गुरुओं तथा बंदा बहादुर का वध किया था। इस प्रकार नेपाल के गोरखे तथा काबुल के अमीर दोस्त मोहम्मद खां भी क्रांतिकारियों से प्रसन्न न था। इन सभी ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। यदि वे विद्रोहियों का साथ दे देते तो शायद विद्रोहियों का दमन करना असंभव हो जाता। तो यहाँ पे आपको कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि पंजाब के जो सिख थे वो मुगलों से घृणा करते थे, क्योंकि मुगलों से और सिखों से दुश्मनी चली आ रही थी। तो इस तरह से पंजाब के सिखों ने भी साथ नहीं दिया क्रांतिकारियों का और गोरखों ने भी साथ नहीं दिया, दोनों ही अंग्रेजों के समर्थक बने रहे। 1857 असफलता के निष्ठ कारण में अध्ययन करेंगे सामान्य उद्देश्य का अभाव। क्रांतिकारियों का कोई एक निश्चित उद्देश्य भी नहीं था। मुस्लिम विद्रोही देश में मुस्लिम साम्राज्य की, जबकि हिंदू मराठा हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उनके उद्देश्यों की इस भिन्नता ने विद्रोह की असफलता को सुनिश्चित कर दिया। इसके विपरीत अंग्रेजों का केवल एक ही उद्देश्य था, ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना। 1857 असफलता के निष्ठ कारणों में अध्ययन करेंगे अस्त्र शस्त्रों का अभाव। विद्रोहियों के साधन अत्यंत सीमित थे। अंग्रेजों के पास सैनिक, खाद्य सामग्री, हथियार, गोला बारूद विद्रोहियों की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में थे। क्रांतिकारियों के पास गोला बारूद की कमी के कारण बंदूकों का अधिक समय तक प्रयोग न कर सके। उन्हें तलवारों और भालों जैसे मध्यकालीन हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला करना पड़ा। आधुनिक शस्त्रों की कमी के कारण क्रांतिकारी अंग्रेजों की तोपों के सामने अधिक समय तक टिक नहीं सके। तो ये भी एक मेन फैक्टर है शस्त्रों के अभाव के कारण
यह असफल रहा। नेक्स्ट स्टेप में अध्ययन करेंगे भारतीय नेताओं का स्वार्थी होना। 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता अपने निजी स्वार्थों के कारण अंग्रेजों से लड़े थे। उनमें देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। लक्ष्मीबाई, नाना साहब तथा बहादुर शाह सभी अपने खोए हुए अधिकारों को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। हिंदू मुसलमानों में एकता का अभाव था, इसलिए क्रांतिकारी असफल रहे। तो किसी न किसी रूप में जितने भी नेतृत्व करता थे, उनका निजी स्वार्थ था और देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना की कमी उनमें थी। ये अपने निजी स्वार्थों के लिए अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। 1857 असफलता के निष्ठ कारण में अध्ययन करेंगे शिक्षित वर्ग का विद्रोह में रुचि न लेना। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता का एक कारण यह भी था कि पढ़े लिखे लोगों ने अपने आप को विद्रोह से अलग रखा। उन्होंने क्रांतिकारियों को सहयोग नहीं दिया तथा न ही कभी सहानुभूति प्रकट की। वस्तुतः व्यापारी वर्ग तथा अंग्रेज पढ़े लिखे शिक्षित भारतीय मध्य वर्ग की सहानुभूति अंग्रेजों के साथ थी। तो इस तरह से ये भी असफलता का कारण था। 1857 क्रांति की असफलता के निष्ठ कारण में अध्ययन करेंगे अंग्रेजों की सुदृढ़ सामुद्रिक शक्ति। अंग्रेजों की नाविक शक्ति अत्यधिक शक्तिशाली थी। वे बिना किसी कठिनाई के इंग्लैंड से सैनिक और युद्ध सामग्री भारत में ला सकते थे। समस्त भारत भी अंग्रेजों के हाथ से निकल जाता तो भी वे सामुद्रिक शक्ति के माध्यम से भारत पर पुनः अधिकार कर सकते थे। भारतीय क्रांतिकारियों के पास सामुद्रिक शक्ति का पूर्णतया अभाव था। 1857 क्रांति की असफलता के निष्ठ कारण में अध्ययन करेंगे परिवहन तथा संचार के साधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण। लॉर्ड डलहौजी ने अपने काल में परिवहन तथा संचार के साधनों जैसे रेल, डाक, तार के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया था। क्रांति के समय ये साधन अंग्रेजों के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुए, क्योंकि इन पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण था। रेलों के माध्यम से विद्रोह के दमन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर सैनिक, खाद्य सामग्री और युद्ध सामग्री भेजना आसान हो गया। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की संचार व्यवस्था को न काटकर अपनी अनुभवहीनता का परिचय दिया। यदि वे अंग्रेजों की संचार व्यवस्था को नष्ट कर देते तो अंग्रेज कभी भी स्थिति पर काबू नहीं पा सकते थे। 1857 क्रांति की असफलता के नष्ट कारण में अध्ययन करेंगे सभी भारतीय सैनिकों का विद्रोह में शामिल न होना। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन भारतीय सैनिकों के बलबूते पर ही किया था। अंग्रेज फौज में लगभग आधे भारतीय सिपाही तो विद्रोही हो गए थे, लेकिन शेष भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था। सफलता के निष्ठ कारण में अध्ययन करेंगे अंग्रेजों के लिए अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। सौभाग्य से 1857 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अंग्रेजों के अनुकूल हो गई थी। क्रीमिया तथा चीन के युद्धों में अंग्रेजों की सफलता मिल चुकी थी। परिणाम स्वरूप इन मोर्चों पर व्यस्त अपनी सेनाओं का प्रयोग वे भारत में विद्रोह का दमन करने के लिए कर सकते थे। अफगानिस्तान का शासक दोस्त मोहम्मद अंग्रेजों का मित्र बन चुका था तथा अंग्रेजों से की गई संधियों का वह ईमानदारी से पालन कर रहा था। तो इस तरह से ये सारे भी फैक्टर 1857 असफलता के कारण थे। 1857 असफलता के निष्ठ कारण में अध्ययन करेंगे अंग्रेजों की कूटनीति। अंग्रेज लोग सफल कूटनीति और दूरदर्शी थे। उन्होंने भारतीयों को एक छत्र छाया के नीचे एकत्रित नहीं होने दिया। मुसलमानों और हिंदुओं में धार्मिक आधार पर फूट डलवा दी गई। राजपूतों, मराठों, सिखों, गोरखों और अफगानों को अंग्रेजों ने कूटनीतिक ढंग से अपने साथ मिला लिया। भारतीयों में कूटनीति का अभाव था। विद्रोह के दमन में लॉर्ड कैनिंग की कूटनीति ढंग से अपने साथ मिला लिया। भारतीयों में कूटनीति का अभाव था। विद्रोह के दमन में लॉर्ड कैनिंग की कूटनीति का विशेष योगदान रहा। डियर स्टूडेंट, आज वीडियो में आपने अध्ययन किया 1857 क्रांति की असफलता के कौन कौन से कारक थे या कौन कौन से कारण थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए फैक्ट के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।